नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेजे एजुकेशन में। दोस्तों, टॉपिक वाइज करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कौन क्या है, हु इज हु। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दोस्तों, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। हु इज हु का मतलब ये है कि वर्तमान में कौन कौन से महत्वपूर्ण पद हैं जहां पर महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस इससे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि वर्तमान में डीजीएमओ कौन है, डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है, या फिर पूछ लिया कि एसएसबी के महानिदेशक कौन है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ये सब टाइप के, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ऐसे पूछा जा सकता है। लेकिन कौन क्या है में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस की, यानी अर्धसैनिक बलों की। इसके बाद हम लोग जो भी डिफेंस से रिलेटेड होते हैं महत्वपूर्ण उनको जानेंगे पूरा अच्छे से, ठीक है। इस सीरीज में ये हो सकता है मैं 1 से 2 पार्ट में आपको दूं, ठीक है। एक पार्ट तो 2 पार्ट तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 से 3 पार्ट भी हो जाए आगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है महत्वपूर्ण पद, तो उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले पैरामिलिट्री फोर्सेस से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग की डिमांड पर ही वीडियोस बनती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबाया हुआ है, इसको प्रेस कीजिए। बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, ठीक है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन का इस समय बवाल चल रहा है, नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पा रहे हैं लोगों तक। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में, ठीक है, और उनके जो महानिदेशक है उनको जानेंगे। तो यहां पर मैं कौन क्या है मैं यही बताऊंगा कि महानिदेशक पद पर कौन कौन वर्तमान में काबिज है, ठीक है ना। डिटेल वाला जो वीडियो बनता है ना उसको मैं अलग से बना करके आपको प्रोवाइड किया करता रहता हूं, ठीक है, समय समय पर। तो आप डिटेल्स वहां पर भी जान सकते हैं। डिटेल्स बोले तो जैसे सीआरपीएफ की पूरी डिटेल्स, ठीक है, एसएसबी की पूरी डिटेल्स, तो ये सब मैं अलग से आपको दिया करता हूं। इसमें बताऊंगा तो इसमें देखिए लगभग 40 से 50 नियुक्तियां हैं, तो अगर उसमें सबको बताना होगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी पड़ जाएगी। तो इस वजह से लंबी वीडियो नहीं करते हैं और शॉर्ट में हम लोग इसको याद करते हैं ना, रिवीजन करते हैं। टाइम आ गया है आपका एग्जाम का, तो जो जो इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो सीआरपीएफ के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल होता है, दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है ये। कुलदीप सिंह जी जो कि आईपीएस है, ये वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। देखिए महानिदेशक एक होता है, महानिदेशक जिसे हम लोग डायरेक्टर जनरल कहते हैं, तो डीजी से इसे डिनोट करेंगे। एक होता है आईजी, इसे इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं या महानिरीक्षक कहते हैं। अगला देखिए वही है महानिरीक्षक। तो सीआरपीएफ के अगर महानिरीक्षक पूछे जाए तो आप पीएस रानी पिस्से बताएंगे, ठीक है ना। पीएस रानी पिस्से यहाँ के वर्तमान में आईजी है, यानी कि इंस्पेक्टर जनरल है। और ये क्या है, डीजी है, ठीक है ना। डीआईजी अलग पद होता है, डीआईजी भी अलग होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सभी छोटे छोटे टर्म्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। महानिदेशक पूछा जाए तो कुलदीप सिंह, महानिरीक्षक पूछा जाए तो आप पीएस रानी पिस्से सीआरपीएफ के, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जो इंडस्ट्रीज की सिक्योरिटी के लिए लगी होती हैं तो उन्हें सीआईएसएफ के तहत रखा जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीलवर्धन सिंह जी, ये सभी आईपीएस लेवल के होते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है ना। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो भी होते हैं ऑफिसर्स वो आईपीएस रैंक के होते हैं। तो सीलवर्धन सिंह जी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आता है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ के महानिदेशक है संजय चंदर। कौन है, संजय चंदर। इसके बाद एसएसबी आता है, एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के हैं दोस्तों संजय अरोड़ा। देखिए एसएसबी का इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है, एक्चुअली में ये आईटीबीपी के हैं, आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक हैं और इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है एसएसबी का भी, ठीक है ना। तो एसएसबी का भी अभी टेम्पोररी आप लोग एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में इन्हीं को ही याद रखेंगे और आईटीबीपी से ही याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बीआरओ इसके बाद है, बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर एरिया में जो भी रोड का काम होता है ना वो बीआरओ ही करती है। चाहे आप भारत चीन सीमा ले लो, जहां भारत पाकिस्तान सीमा ले लो, या फिर कहीं पहाड़ी इलाका हो जाए उत्तराखंड वगैरह में जहां पर बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, रोड वगैरह बनाने में दिक्कत आती है, तो वहां पर बीआरओ लगती है। बीआरओ बहुत ही युद्ध स्तर पर जुट करके और रोड का निर्माण करती है, ठीक है ना। तो बीआरओ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, मेजर जनरल राजीव चौधरी, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। चलिए अच्छा, एक नाम और यहां से मैं आपको बताना चाहूंगा, वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे, ये नाम आपको याद रखना है,
ठीक है, पेन थोड़ा सा पतली कर लेता हूं। वैशाली हिवासे, ये नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि वैशाली हिवासे दोस्तों ये बीआरओ की पहली महिला कमांडेंट बनी है। ठीक है, क्या बनी है? पहली महिला कमांडेंट। अगला है असम राइफल्स। असम राइफल्स से देखिए दोस्तों, दो नियुक्तियां इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक तो महानिरीक्षक और एक महानिदेशक। महानिरीक्षक जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी, और महानिदेशक मतलब डीजी यानी डायरेक्टर जनरल। ठीक है ना, तो दोनों ही नई नियुक्तियां हैं, दोनों के बारे में आपको याद रखना है। मेजर जनरल प्रदीप चंद्रन नायर जी ये हैं महानिदेशक। महानिदेशक जो होता है ये बड़ा पद होता है, इसके नीचे होता है इंस्पेक्टर जनरल। तो ये इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं अभी हाल फिलहाल में मेजर जनरल विकास लखेरा। ये तो अभी 3-4 दिन हुए हैं नई नियुक्तियों के, तो इनका तो नाम आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। और प्रदीप चंद्रन नायर जी का नाम आप याद रखेंगे, 2-3 महीने पहले ये भी नियुक्त किए गए थे। ओके, और असम राइफल्स जो है दोस्तों ये वैसे भारत की सबसे पुरानी ये पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसको कछार लेवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कछार लेवी कहा जाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर का प्रहरी ये इसका नाम है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पूर्वोत्तर का प्रहरी या कछार लेवी। ओके, चलिए एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स के वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी एनसीसी के महानिदेशक हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। ओके, आगे देखते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएसजी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? एमए गणपति। देखिए एनएसजी और एसएसजी, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि अभी पीएम की सुरक्षा पर जो चूक हुई थी पंजाब में, वहां से ये दोनों चर्चे में रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को घेरा जा रहा है कि आप लोग क्या कर रहे थे, किस प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे थे। तो इस वजह से एनएसजी और एसएसजी आप याद रखेंगे। फिलहाल एमए गणपति एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक है। इसके बाद है एनडीआरएफ। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसका महानिदेशक इसके हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के वर्तमान में अतुल करवाल। कौन है? अतुल करवाल। इनका भी नाम आपको याद रखना है। एनडीआरएफ के ये महानिदेशक है। जब कोई भी बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, तो फिर या फिर कहीं पर पहाड़ों में हिमस्खलन हो जाता है, ठीक है ना, या भूस्खलन होता है, तो वहां पर एनडीआरएफ की टीम जाती है। अगला देखिए, मैं आपको काम भी बताते चल रहा हूँ साथ साथ में ना, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि किस विभाग के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। अगला है एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसके बारे में तो आप परिचित हो ही गए होंगे, सुशांत सिंह राजपूत वाला जब से मामला चला है और तब से तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा है एनसीबी। अच्छा, एनसीबी के ही एक थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एनसीबी के ही इंस्पेक्टर थे जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को पकड़वाया था, ठीक है, पकड़ा हुआ था, तो उस वजह से भी एनसीबी चर्चे में रही लगातार। तो एनसीबी इस वजह से चर्चे में है, तो चर्चे में है जो वो करंट अफेयर है, और करंट अफेयर है तो पूछा जाएगा जरूर। तो वर्तमान में इसके सत्यनारायण प्रधान महानिदेशक है एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। इसका काम ये होता है कि जो भी ड्रग रिलेटेड मामले होते हैं, नारकोटिक्स रिलेटेड मामले होते हैं, उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद है महानिदेशक नौसेना संचालन यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस के महानिदेशक हैं वाइस एडमिरल राजेश पंडेकर। कौन? वाइस एडमिरल राजेश पंडेकर, ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है। चलिए, न्यू अपॉइंटमेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला कमांडेंट भारतीय नौसेना अकादमी। तो भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट है दोस्तों एमए हैप्पी होली। कौन है? एमए हम्पी होली, ठीक है, हम्पी कर लीजिए इसको, एमए हम्पी होली। इसके बाद है डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। देखिए, डीजीएमओ और डीजीएनओ दोनों आपको याद रखना है, डीजीएमओ और डीजीएनओ, ठीक है ना। डीजीएनओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस और डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। इसके करंट टाइम पर है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, महत्वपूर्ण पद होता है, याद रखेंगे आप। अगला आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसका काम होता है भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर सिक्योरिटी करना, भारत की रक्षा करना। तो इसके कौन है? संजय अरोड़ा। मैंने अभी आपको बताया कि एसएसबी का भी एक्स्ट्रा चार्ज ये संभाले हुए हैं वर्तमान में, ठीक है। इसके बाद है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर पर अगर सिक्योरिटी की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ी ये फोर्स है, ठीक है, बॉर्डर पे अगर बात करें। और अगर पैरामिलिट्री की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स भी इंडिया के ही पास पर है, सीआरपीएफ, ठीक है ना। चलिए, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है इसके महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह, आईपीएस रैंक के ऑफिसर हैं।
अगला आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के दोस्तों नए महानिदेशक बने हैं, न्यू अपॉइंटमेंट है, ये भी आप याद रखेंगे, न्यू अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। तो ये इनका नाम आप याद रखेंगे, वीरेंद्र सिंह पठानिया या कहें वीएस पठानिया, ठीक है, वीएस पठानिया भी आप ज़्यादातर पाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म याद किए रहते हैं और फुल फॉर्म में अगर नाम दे दिया गया तो आप अटक जाते हो, तो ऐसा ना होने पाए। वीएस पठानिया भी आप याद रखो, वीरेंद्र सिंह पठानिया इनका पूरा नाम है। इंडियन कोस्ट गार्ड आप जानते हैं, जो कोस्टल बॉर्डर होता है, कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहाँ के लिए, तट की रक्षकों के लिए ये तटरक्षक नियुक्त होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जो गुप्तचर संगठन है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज हैं, इनके कौन कौन हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय पर आ जाते हैं, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो संजय कुमार मिश्रा जी इसके अभी अंतरिम निदेशक हैं, ठीक है, अंतरिम ये हैं। इसके बाद एनआईए का देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा चार्ज मिला हुआ है अभी फिलहाल के लिए आईपीएस कुलदीप सिंह जी को ही। ये सीआरपीएफ के भी हैं, सीआरपीएफ के डीजी हैं, ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह जी हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके कौन है, इसके वर्तमान में है सामंत गोयल। रॉ दोस्तों भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो विदेशों में वर्क किया करती है, विदेशी ताकतों से भारत को गुप्तचर तरीके से बचाती है, ठीक है। और एक होता है आईबी जो होता है वो देश के अंदर रह करके काम करती है, ठीक है ना। तो चलिए ये सब देखिए आ गया आईबी। अभी तीनों में अंतर मैं बता देता हूँ। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, अरविंद कुमार जी इसके वर्तमान में निदेशक है। देखिए एनआईए, आईबी और रॉ रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, इन तीनों का काम क्या होता है। अगर मान लीजिए विदेशों में कोई एजेंट्स वगैरह है जो काम करते हैं, जो भारत को बाहर से आने वाले हमलों से या आपदाओं से बचाते हैं गुप्तचर तरीके से, तो फिर रॉ वहां पर उसके लिए रॉ काम करती है। अगर भारत के अंदर ऐसी कोई चीजें हैं, इंटेलिजेंस का कोई काम है, तब आईबी काम करती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना हो जाती है जिसकी जांच पड़ताल पुलिस और बाकी जो बल हैं उनसे हो नहीं पा रहे, उनकी बस की बात नहीं है, तो वहां पर एनआईए लगाई जाती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इसका काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है, इंटेलिजेंस तरीके से। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मुख्य सूचना आयुक्त पर, ठीक है, अब इंटेलिजेंस वाला यहीं तक था। मुख्य सूचना आयुक्त पर सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी इसके वर्तमान में है महानिदेशक। अगला केंद्रीय जांच ब्यूरो, देखिए सीबीआई क्या होता है, सीबीआई वो होता है दोस्तों जब पुलिस वगैरह थक के हार जाती है, सीबीआई जांच लगती है। सीबीआई भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म होता है। सुबोध कुमार जायसवाल जी इसके वर्तमान में निदेशक है। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो सीवीसी है वर्तमान में सुरेश एन पटेल। कौन है, सुरेश एन पटेल। अगला निर्वाचन आयोग पर आ जाते हैं। निर्वाचन में क्या क्या है, कौन कौन है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या कहें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी, ये है सुशील चंद्रा जी, 24वें नंबर के हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है ना। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं आप। इनके अंदर में 2 चुनाव आयुक्त काम करते हैं इनकी हेल्प के लिए, जो कि वर्तमान में है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे का नाम आप याद रखेंगे, न्यू अपॉइंटमेंट है, ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट है ये। ओके, इसके बाद उप चुनाव आयुक्त हैं, कई हैं। उप चुनाव आयुक्त में उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण कुमार, संदीप सक्सेना, सुदीप जैन, ये 4 उप चुनाव आयुक्त हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षकों पर। देखिए मैं आपका महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर करा रहा हूं, कौन क्या है, हु इज हु, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो इसको आप 2 बार 4 बार लिख करके पढ़ करके जैसे भी करके तैयार कीजिए, लेकिन तैयार कीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये कौन होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में 14वें नंबर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर की ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, ठीक है। जब जम्मू एंड कश्मीर बना यूनियन टेरिटरी, उसके बाद ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, लेकिन वर्तमान में ये कैग हैं, 14वें नंबर के कैग हैं। एक होता है दोस्तों सीजीए, देखिए कैग यानी सीएजी, और एक होता है सीजीए। तो सीजीए यानी महालेखा नियंत्रक होता है, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है। इसके 25वें नंबर के हैं दीपक दास। कौन है, दीपक दास जी हैं 25वें नंबर के सीजीए। दोनों में बेसिक डिफरेंस देखिए, इसीलिए साथ साथ में लिख दिया गया है, जिससे आपको अंतर पता हो और दोनों नियुक्तियां पता हो। अगला
वायुसेना के प्रमुख, देखिए भारतीय वायुसेना में नए प्रमुख आए हुए हैं और नौसेना पे भी नए प्रमुख आए हैं, तो दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जी दोस्तों एयर मार्शल हैं और ये बन गए हैं इंडियन एयरफोर्स के न्यू चीफ। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। भारत के दोस्तों सीडीएस कौन थे जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी का निधन हो गया है, तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि एक बार फिर से दी जाती है। वैसे तो उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपको बना करके दी हुई थी, आप उनके बारे में जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि सीडीएस की स्थापना कब हुई थी और क्या पद होता है, काम क्या होता है सीडीएस का, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, आप इस पर गौर करेंगे। हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, पेड बैचेस में अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करते हो तो इसको ले सकते हो। उत्तर प्रदेश पुलिस का खाकी बैच आया हुआ है, आप ले सकते हो। या आप इंडिविजुअल बैचेस लेना चाहते हो तो उसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स या फिर सामान्य ज्ञान का भी बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान का बैच मेरा फेवरेट है, इसमें बहुत सारे आपको सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल वगैरह सब कुछ मिल जाने वाले हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर आपको 2 वर्षों तक बिल्कुल मैगजीन के रूप में फ्री में दी जाने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ये वैलिडिटी भी 2 साल का रखता है, यानी 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप यूज कर सकते हो। अगर आप कोई सभी कोर्स परचेज करते हो तो आप मेक श्योर ये कूपन कोड जरूर ऐड करना, सुमित33। इस कूपन कोड को अगर आप लगाते हो तो फिर आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स पर। तो कोर्स मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर कोर्स सेक्शन में जाकर के आप सभी कोर्सेज ले सकते हो। देखिए जो भी प्राइस होगा, अगर आप कूपन कोड यूज करोगे सुमित33 तो आपको मिल जाएगा भयंकर डिस्काउंट। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कैसी लगी है वीडियो। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। बस रखते हैं इतना ही वीडियो में, मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।